कंजूस आदमी हैं। एक कौड़ी नहीं देते खर्च करने के लिए। ये देखो कितने पुराने कपड़े पहन रखे हैं मैंने। अरे तुम्हारे माफिक ब्यूटीफुल लड़की को कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? अपन का मतलब है मेम साहब, ब्यूटी कपड़े का मोहताज नहीं होता। तुम अगर खद्दर का कपड़ा भी पहनेगा ना तो खद्दर भी मखमल के भाव में बिकेगा। क्या? हो तो तुम मैकेनिक, लेकिन बातें बिल्कुल शायरों जैसी करते हो। वो क्या है ना मेम साहब, अपन शायर तो नहीं है, लेकिन जब से तुमको देखा ना अपन को शायरी आ गया। अच्छा बाबा, आप शायरी ही करते रहोगे या चलकर गाड़ी ठीक करोगे? गाड़ी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 418 रुपए का कर्जा तुम पर रहेगा, और जब तक तुम यह कर्जा चुकता नहीं करेगा तुमको अपन से रोज मिलना पड़ेगा, इंटरेस्ट के तौर पे। क्या? अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका ये इंटरेस्ट। रियली? अच्छा अच्छा, चलो अब गाड़ी ठीक करो, चलो। ओके। और अगर तुम्हारी माँ ने ना की तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी माँ की आज्ञा नहीं टाल सकता। माँ की आज्ञा नहीं टाल सकते, लेकिन मेरा दिल तोड़ सकते हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। गीता प्लीज रुक जाओ, गीता प्लीज। क्या बात है राजा, गाड़ी क्यों रोक दी? दिखाई नहीं दे रहा? वो देख, वो बदमाश गीता का पीछा कर रहा है। गीता क्यों मुझे तंग करियो प्लीज? लगता है इसका दिन फिरेला है, तो फिर चलो हो जाए दे धनाधन। तेरी तो पोस्टमैन की औलाद, साले बदमाश, तू हमारी बहन का पीछा। अपन को तो साला ये देखने में गुंडा लगता है। अब जाता कहाँ है? कपड़े भी कैसे लोफरों जैसे पहना हुआ है। ऐसी धुलाई करूंगा तेरी साले कि जिंदगी भर लड़कियों के पीछे घूमना भूल जाएगा। भाई साहब, मैं सब लड़कों के पीछे नहीं, सिर्फ एक लड़की के पीछे घूमता हूँ जिसका नाम गीता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे तेरी प्यार करता है? हाँ बस राजा बस, इससे ज्यादा धुलाई करेंगे ना तो हम सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, और फिर उस्ताद जी को आना पड़ेगा हमारी जमानत देने के लिए। शॉर्टकट में बात करते हैं, इसको ले चलते हैं उस्ताद जी के पास। तो तुम गीता को प्यार करते हो? जी हाँ। और गीता? जी वो भी। गीता, गीता, क्या ये सच है कि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो? भाई लड़का लड़की राजी तो हमें क्या एतराज हो सकता है? जिसमें गीता की खुशी उसमें हम सब की खुशी। बस गए। इस बार उस्ताद जी ने जमानत भी नहीं करानी थी। क्या वो तो है उस्ताद जी, वेरी शरीफ और हैंडसम जेब अंदर कर, और कौन मिल सकता है? भाई तुम करते क्या हो? जी मैं बीए फाइनल कर रहा हूँ। बहादुरगढ़ के ठाकुर रंगीर सिंह का बेटा हूँ मैं। पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन अब मैं गांव जाकर उनकी जमीन संभालूंगा। शाबाश, तुम जैसे नौजवानों की देश को जरूरत है जो गांव की अहमियत नहीं भूले। मैं ना कहता था कि शक्ल से पहनावे से किसी शरीफ खानदान का लगता है। ठाकुर है ठाकुर। हाँ, फिर इस नौजवान को ढूंढ के कौन लाया था? यही तो। उस्ताद जी अपन तो बोलता है ये दोनों का ताबड़तोड़ शादी कर डालो। शादी? क्यों नहीं? तुम्हें कोई एतराज है? जी नहीं, मेरा मतलब है मैं गांव जाके अपनी माँ से तो बात कर लूं। हरगिज नहीं, हम ये सीन कई बार हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं। लड़का लड़की से प्यार करता है, लड़का लड़की से कहता है मैं गांव जाके माँ बाप की इजाजत लेके वापस आता हूँ। गांव जैसे ही जाता है माँ उसकी जबरदस्ती शादी किसी और से करवा देती है और लड़की जिंदगी भर बैठ के सैड सॉन्ग गाती रहती है। और अब हम इस सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। वो कैसे? हम क्या करेंगे, पहले इसकी यहाँ शादी करेंगे और फिर इसे कहेंगे कि अब तू जा और माँ से इजाजत मांग। हाँ, उसके बाद माँ को सैड सॉन्ग गाने दे। हाँ, नहीं वो कैसे गाती है? हाँ साजी मान गया। इंटरेस्ट तो अभी वसूल करने का है। बस बस, अब तो तुम्हारा सारा इंटरेस्ट भी उतर चुका है। अरे अपन तो कर्जा ही खत्म कर देगा अगर तुम एक और किस्त देते तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये 418 रुपए का कर्जा कभी खत्म नहीं होने दूंगी, ताकि तुम हमेशा मुझे इसी तरह मिलते रहो। अब मेरी छुट्टियां खत्म होने तक तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों भाई?
क्योंकि मैं अपने गांव जा रही हूँ, हाँ, तो जाओ ना। बहादुरगढ़। क्या? यानी कि तुम भी बहादुरगढ़ के रहने वाली हो? भी से क्या मतलब? तुम्हारा बहादुरगढ़ से क्या रिश्ता? नहीं, मेरा बहादुरगढ़ से अब तक कोई रिश्ता नहीं है, मगर होने वाला है। हमारी बहन की शादी बहादुरगढ़ में होने वाली है। बहादुरगढ़ में? किससे? ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह के बेटे श्याम से। उस्ताद जी 1 मिनट अंदर तो आइए। अरे बात क्या है? आप आइए तो सही। ये अपन चारों भाइयों की तरफ से अपन के बहन की शादी में एक छोटा सा तोहफा है। मगर ये सब खरीदने के लिए तुम लोगों के पास पैसे कहां से आए? जरूर तुमने कोई हेरा फेरी की है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम लोगों की हरकतों को, समझे? चुप क्यों हो? हम बुरे जरूर हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं कि अपनी छोटी बहन को कोई ऐसा तोहफा दें जिसपे किसी बुराई की मोहर लगी हो। तो फिर इतना पैसा तुम लोगों के पास आया कहां से? वो उस्ताद जी, वो गैराज पुराना हो गया था ना, बेच दिया। क्या गैराज बेच दिया? ये तुम लोगों ने क्या किया? वही तो एक तुम्हारी कमाई का जरिया था। वो उस्ताद जी, वो गैराज तो बेचा है, कोई हुनर थोड़ी बेचा है। जहाँ 4,000 लेके खड़े हो जाएंगे वहीं गैराज शुरू हो जाएगा। कितना प्यार करते हो मुझसे, आखिर तुम लोगों से मेरा रिश्ता ही क्या है? देखिए उस्ताद जी, आप हमारे कुछ लगते हैं नहीं लगते वो हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिसके लिए हमने सब कुछ किया, जिसकी आज शादी है, वो हमारी बहन लगती है। हाँ, दिल का रिश्ता खून से भी गहरा है। आज मेरे सगे भाई भी होते तो वो भी इतना ना करते जितना तुम लोगों ने किया है। आज के दिन ये सब उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछते हैं आप? आज तो खुशी का दिन है, आज नाचते हैं, गाते हैं, मौज मनाते हैं। हिम्मत से काम लो उस्ताद जी। बेटी बहन तो होता ही है पराया धन। ये बात तो मैं भी जानता हूं सैमसन, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं? जिस बहन को गर्म हवा तक न लगने दी, आज उसको इतनी दूर भेज दिया। और मैं तो उसके ससुराल वालों को जानता भी नहीं। न जाने कैसे लोग हों। उस्ताद जी, पेड़ कितना घना है उसका अंदाजा उसकी परछाई से लग जाता है। इसका बेटा इतना अच्छा है, वो माँ तो अच्छी होगी ही। नए घर में और नए लोगों के बीच जाकर पहले पहले गीता को अटपटा जरूर लगेगा उस्ताद जी, लेकिन धीरे धीरे रम जाएगी। लेकिन मैं तब तक सब्र कैसे करूंगा? उस्ताद जी, इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हमारी बहना का ससुराल तुर्किस्तान में तो नहीं है ना, यही हिंदुस्तान में है। एक काम करेंगे, कल हम लोग वहां चले जाएंगे। इस बहाने बहना का गांव भी देख लेंगे और उसके रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे। तब तो आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी ना। ये तो तुमने मेरे दिल की बात कही। दिल में अगर माँ के लिए इज्जत नहीं है तो दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या कह रही हो माँ? ठीक कह रही हूँ। मैंने दुख सहकर तुझे इसलिए पाला था कि तू जवान होकर बागी हो जाए। मैं पूछती हूँ, तू इतना बड़ा कब से हो गया कि माँ से पूछे बगैर शादी कर ली? माँ, वो गलती हो गई, हो सके तो क्षमा कर देना। तेरी किस किस गलती को क्षमा करूं? पहली गलती, लड़की तूने खुद पसंद कर ली। दूसरी गलती, मुझसे पूछे बगैर शादी कर ली। और अब बहू को लिए बिना ही चौखट तक आ गया। जाकर बहू को लेकर आ। मैं गृह प्रवेश की तैयारी करती हूँ। माँ, क्यों घबरा गए ना श्याम भैया? मैंने तुम्हारी ये करतूत माँ को पहले ही बता दी थी। कहो कैसी रही? अनु, मैं तो माँ को देख के घबरा ही गया था, लेकिन तुमने बात संभाल ली। थैंक यू वेरी मच। इन्हें प्रणाम करो बेटी, ये तुम्हारे स्वर्गीय ससुर जी हैं। पिताजी बहुत बहादुर आदमी थे, इसलिए ठाकुर खानदान के होते हुए उन्होंने पुलिस की नौकरी कर ली और अपनी नौकरी की लाज रखने के लिए शहीद भी हो गए। क्या पिताजी शहीद हुए थे माँ जी? हाँ बेटी, इस इलाके में डाकू जोरावर का बहुत दबदबा है। यही वो पहले आदमी थे जिन्होंने उसके खिलाफ कदम उठाया। उसके कई आदमी भी मार डाले। इसी का बदला लेने के लिए जोरावर इन्हें उठाकर अपने अड्डे पर ले गया और चलो।
जोरावर के सामने सर झुके हुए होते हैं इंस्पेक्टर, तने हुए। ये पुलिस ऑफिसर का सर है जोरावर सिंह, जो तुम्हारे जैसे लुटेरों के आगे कभी नहीं झुक सकता। जो सर हमारे आगे झुका नहीं करते, हम उन्हें काट दिया करते हैं, तबाह कर दिया करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हारी पुलिस चौकी को तबाह करके एक वीरान कब्रिस्तान बना दिया था। पुलिस एक चौकी या एक टुकड़ी नहीं, एक मुकम्मल फोर्स है जोरावर सिंह। जहां तुमने एक चौकी तबाह की, वहां एक चौकी और बनेगी। हम एक और कब्रिस्तान बना देंगे इंस्पेक्टर, क्योंकि हम इस इलाके में पुलिस का नामो निशान नहीं चाहते। ये तुम्हारा वहम है। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि तुम जैसे कई डाकू जोरावर सिंह आए और मिट गए, लेकिन पुलिस का इतिहास न मिटा है न मिटेगा। पुलिस ने ना किसी डाकू को छोड़ा है और ना छोड़ेगी। दिन गिनने शुरू करो जोरावर सिंह, क्योंकि तुम्हारे दिन अब बहुत थोड़े रह गए हैं। जिस दिन जोरावर सिंह ने हाथ में हथियार उठा लिया था, उस दिन गले में फांसी का यह फंदा भी पहन लिया था। तुम्हारे हिसाब से तो हमारे दिन थोड़े रह गए हैं, और हमारे हिसाब से तुम्हारा आखिरी दिन आ गया है। हम चाहते तो तुम्हारे आदमियों के साथ साथ तुम्हें भी कुत्ते की मौत मार सकते थे, मगर नहीं। अभी तो तुमसे गिन गिन कर हिसाब कर रहे हैं इंस्पेक्टर। तुम वही हो ना जिसने हमारे 20 आदमी एक एक करके मार दिए थे। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे समेत सबको मार डालता, मगर अफसोस कि तुम्हारा बस नहीं चला, क्योंकि जोरावर के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। आज हम तुम्हें तुम्हारी करनी की ऐसी सजा देंगे, तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि हमारे 20 आदमियों की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे आदमियों की आत्मा कांप उठेगी। जश्न शुरू किया जाए। तो क्या पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की माँ जी? हर बार पुलिस यहाँ चौकियां बनाती रही और जोरावरों ने तबाह करता गया। अब भी उसके मन में हमारे खिलाफ बदले की भावना है, इसीलिए मैंने इसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। और अब तुम दोनों को जल्द ही मैं शहर वापस भेज दूंगी। नहीं माँ, मैं एक बहादुर बाप का एक डरपोक बेटा बन के जीना नहीं चाहता। मैं जीऊंगा इसी गांव में और मरूंगा इसी गांव में। शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। भैया भैया, आप मेरे लिए बंदूक लाए हो कि नहीं? अरे बेटे, पहले अपनी भाभी से तो मिल ले। नमस्ते भाभी। बेटा, कैसी लगी भाभी? अच्छी है। गीता, क्या हुआ? शब-ए विसाल है, सारे चिराग गुल कर दो। खुशी की बज़्म में क्या काम है चिराग? जोरावर सिंह। मैं अपनी शादी का जश्न मना रहे हो बरखुरदार? तुम जानते हो कि जोरावर सिंह अपने दुश्मनों के घर तेल के दिए नहीं जलने देता, और तुम घी के चिराग जला रहे हो। खबरदार जो मेरी बीवी की तरफ मैली आंख उठा के देखा, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। दादा, हुक्म सरकार, उठा ले लौंडिया को और दहेज का सामान भी। छोड़ दो मेरी गीता को, छोड़ दो, छोड़ दो, गीता को छोड़ दो। गीता, 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 छोड़ दो मुझे, कुत्तों, छोड़ो, छोड़ दो। जोरावर, तू छोड़ दे मेरी बहू को, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ, तेरा पति मेरे हाथों मारा गया, तेरी बहू मेरी बाहों में छटपटा रही है, तेरा बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है ताकि तू कभी अपना सर न उठा सके।
ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह की खानदान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कुत्ते। शाम अपने अड्डे की तरफ आ रहा है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। ले आओ उसे। अब इस खेल का और भी मजा आएगा। आप यहाँ क्यों आए? ये कमीने कुत्ते लोग आपको जान से मार डालेंगे। आप यहाँ क्यों आए? जिंदगी इज्जत से महंगी नहीं। अगर मैं आज नहीं आता तो दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति पे विश्वास नहीं करती। खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ लगाए तो। बस बहुत हो गई प्रेम भरी बातें। अब चल। नहीं तो चल। जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है दुर्जन। अब इसकी दुखती रग हमारे हाथ में आ गई है। हम दुखती रग दबाएंगे तो ये तड़प कर खुद ब खुद हाँ कर देगी। राणा नहीं, इतना जुल्म मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गीता, नहीं। इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गीता। भगवान के लिए बस करो। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। पहले अगर सब बातें मान जाती तो ये नौबत बिल्कुल ना आती। राणा, इन दोनों की लाशों को गांव के चौराहे पर फेंकवा दो ताकि लोग ये देखकर कांप उठें कि जोरावर सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। भैया आप अपने साथ मुझे भी क्यों नहीं लेके गए? मैं भी मार देता उन डाकुओं को। रंग बरसे भीगे वाले। अरे क्या बात है, गांव में कोई नजर नहीं आता? अरे वो भीड़ कैसी लगी है? लगता है सभी गांव वाले हमारी बहन को देखने आए। अरे अपन के बहन के मापत खूबसूरत बहू इस गांव में किसी ने देखा नहीं होगा। अरे तू इस गांव की बात करता है? मैं तो कहता हूँ 50-50 कोस दूर किसी गांव में नहीं देखी होगी। है? चले चलो। हाँ। अरे क्या है, हटो हटो। गीता, 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 मेरी बहन, ये क्या हो गया? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गीता, नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गीता, गीता, राजा, मेरी बहन। ये सब कैसे पहुंचे? तुम लोग अपन की बात का जवाब क्यों नहीं देता? भगवान के लिए आप लोग कुछ तो बोलिए। आप लोग खामोश क्यों हैं? अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी, इसके सेहरे के फूल भी नहीं मुरझाए। मेरे मौत ने कैसे जुल्म कर दिया? ये जुल्म मौत का नहीं, जोरावर सिंह का है। कौन है वो कुत्ता जोरावर सिंह? अपन उसको काट कर फेंक देगा। कहाँ है वो कुत्ता जोरावर सिंह? उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।
उसका अड्डा आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। हम जमीन का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। हम उस खूनी को ढूंढ निकालेंगे। नहीं राजा, ये वक्त जोरावर से उलझने का नहीं, इनकी माटी को ठिकाने लगाने का है। कल जिस बहन की डोली को कांधा दिया था, आओ आज उसकी अर्थी को कांधा दो। मुझे कसम है तेरी इस राह की, मेरी बहना, जब तक तेरे कातिलों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हम सब भी चैन से नहीं बैठेंगे। अंकल अंकल, आप लोग यही रहेंगे ना? उन डाकुओं को मारेंगे ना? मैं भी उन डाकुओं को मारूंगा। आप लोग यही रहेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, ये यही रहेंगे, इसी घर में। नहीं, ये हमारी बहन का ससुराल है, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। रस्म रिवाज के मुताबिक माँ जी, हमारा छोटी बहन के यहाँ पानी पीना भी पाप है। डाकू जोरावर सिंह की दहशत से इस गांव का कोई भी आदमी आपको पनाह नहीं देगा, फिर आप लोग रहेंगे कहाँ? माँ जी, पनाह तो ऊपर वाला देता है, इंसान नहीं देता। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। हम लोगों के लिए तो आसमान हमारा ओढ़ना है और धरती हमारा बिछोना। ना बाबा ना, मैं आप लोगों को अपनी सराह में पनाह नहीं दे सकती, क्योंकि जोरावर के दुश्मनों को पनाह देने का मतलब है, और उससे दुश्मनी का मतलब है मौत। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है लड़के। जिस गांव के मर्दों ने ये चूड़ियां पहन रखी हो, उस गांव की औरतों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इस बेचारी पर क्यों गुस्सा करते हो? जोरावर को खत्म करने की कसम हमने खाई है, इसने तो नहीं। इरादा मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और ना ही वो इरादा इस इलाके में दूर दूर तक किसी के पास था और ना है। मगर हम में है। उस दुर्योधन रूपी जोरावर के लिए हम 5 पांडव काल बनकर आए हैं। जैसे महाभारत में पांडवों की विजय हुई थी, वैसे ही हमारी विजय होगी। ये क्या मदद करेगी? ठहरो, अगर ऐसी बात है तो चांदनी भी तुम्हारे साथ है। भले उसकी सराय कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाए। चलो मेरे साथ। हाँ, तुम लोग जाके कमरा देख लो, मैं खाना खा के आता हूँ, बहुत भूख लग रही है। चलिए, ये रहा आप लोगों का कमरा। अगर आप पांचों इसमें गुजारा कर सकते हैं तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस वक्त तो हमें एक छत का सहारा ही बहुत है, फिर ये तो 2 कमरे हैं। हाँ कैसा लगा खाना? भाई वाह, माशाल्लाह से क्या खाना है भैया। बॉम्बे के ताज का, ओबरॉय का ऐसा खाना नहीं है बिल्कुल। लगता है पूरी की पूरी तपेली मुझे खाली करनी पड़ेगी। वाह वाह। अच्छा एक बात रही, कमरा दिखा दिया उनको? जी हाँ। और हमारा कमरा? हमारा मतलब जहाँ सब रहेंगे वहाँ आप रहेंगे? हाँ हाँ, हमारा भी वही मतलब था, हम ऐसे ही बोलते हैं हमारा। हम आप आई ना, बैठिए ना, खाना खाइए। जी नहीं, आप खाइए, मैं सब लोगों के बाद खाती हूँ भैया। भैया, ये कोई खाना है? मिर्ची का पानी है, मिर्ची का पानी। हमारे यहाँ के तो कुत्ते भी नहीं खाते ऐसा खाना।